काजल हिंदुस्तानी की ओर से भारत माता की जय, वंदे मातरम। इस पर जावेद अख्तर ने कुछ 2-4 दिन पहले एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने तालिबान और आरएसएस को कंपेयर किया है। तो अब मैं ये जो 4 तारीख की जो घटना है उस पर मेरा जावेद अख्तर और उसके जो पूरे ग्रुप और उनकी जो पूरी गैंग है उनसे ये सवाल है, क्या कभी किसी हिंदू ने, आप जब तालिबान से आरएसएस को कंपेयर कर रहे हो, तो क्या किसी आरएसएस के बंदे ने या किसी हिंदू ने आपके घर में कब्जा किया, बंदूक की नोक पर क्या धर्म परिवर्तन करवाए, आपको भगवा पहनने पर क्या मजबूर किया, जैसे अब आपकी लड़कियां हिजाब पहनने पर हिंदू लड़कियों को फोर्स कर रही है, या क्या फोर्सफुली हमने किसी को हनुमान चालीसा सुनाया 5 बार स्पीकर लगाकर, या हमने किसी को उसके घर से निकाला, या हमने किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा किया। क्या आपको कोई आरएसएस का सड़क पर रॉकेट लॉन्चर देखते हुए दिखाई दिया? तो आप कैसे तालिबान और आरएसएस को कंपेयर कर सकते हो? चलो मैं 1 मिनट के लिए आपकी ये बात को मान भी लूं, तो आप मुझे ये बताओ कि 7 साल से नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है और ये जो सो कॉल्ड जावेद अख्तर की जो पूरी कम्युनिस्ट गैंग है, जो मतलब सो कॉल्ड अभिव्यक्ति की आजादी वाली गैंग है या डेमोक्रेसी खतरे में है गैंग है, उनसे मेरा ये सवाल है कि 7 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार है, क्या इस 7 साल में आप कहते हो कि ये संघियों की सरकार है और हमें अंधभक्त कहते हो, तो क्या किसी अंधभक्त ने आपके घर में घुस के कहा कि तुम्हारी 15 साल की बच्चियों को हमारे हवाले करो सेक्स स्लेवरी के लिए? क्या किसी संघी ने भगवा वस्त्र पहनकर आपके घर में घुस के आपके घर की विधवा को उठा के लेके गए? क्या किसी आरएसएस के बंदे ने आपके घर में घुस के आपको मारा, पीटा और आपको आपके घर से बाहर निकाला? क्या इन 7 सालों में आप पर ऐसी कोई भी जाति हुई है, या इन 7 सालों में आपकी मुस्लिम लड़कियों को हिंदू बनने पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया गया है? नहीं। तो अगर जब ये नहीं हुआ तो आप कैसे कहते हो कि तालिबान और आरएसएस एक है? एक दूसरा एग्जांपल देती हूं। 20 साल में 2001 से लेकर 2021 तक अमेरिका ने $3 ट्रिलियन फूक दिए अफगानिस्तान में, उसकी आर्मी पर करोड़ों डॉलर खर्च किए ट्रेनिंग देने में। 20 साल का बसा बसाया अमेरिका जैसे ही अपने आर्मी को लेके गया, इन लोगों ने उजाड़ दिया। 7 साल में आप मुझे बताओ, क्या किसी ने ताजमहल पे बुलडोजर चलाया? क्या किसी ने कुतुब मीनार पर बुलडोजर चलाया? या किसी ने लाल किले पर बुलडोजर चलाया? या कोई तुम्हारी बड़ी जामा मस्जिद दिल्ली वाली तोड़ दी, या तुम्हारी लखनऊ वाली जामा मस्जिद किसी ने तोड़ दी, या हैदराबाद वाली तोड़ी? तो फिर आप कैसे कहते हो, जबकि हम इतने सहिष्णु हैं कि हमने हमारे राम मंदिर के लिए, जो अयोध्या में राम जी जन्मे, उस मंदिर की लड़ाई हमने 500 वर्षों तक लड़ी और कानूनन हक पाया है, हमने छीना नहीं था तुमसे। तो तुम जो ये आरएसएस का कंपैरिजन तालिबान के साथ करते हो ना, तो इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि जो तुम सुबह से रात तक भौंकते हो ना संघियों पे और गालियां देते हो ना संघ को, वीएचपी को, या बजरंग दल को, या नरेंद्र मोदी को, भाजपा को, या हम जैसे अंध भक्तों को, अगर तुम्हारी फ्रीडम नहीं होती और अगर तालिबान जैसा होता तो तुम ये लिखने के लायक भी नहीं बचते। तुम्हें पता है तालिबानी रूल उसको कहा जाता है जहां दिन दहाड़े कंगना का घर उड़ाया। तालिबानी रूल उसे कहा जाता है जहां पे अर्नब पर एक साथ 200 कंप्लेनें ठोक दी। तालिबानी उसे कहा जाता है जब सुधीर चौधरी, रोहित सरदारना, अर्नब गोस्वामी और अमीश देवगन जैसे लोग जब हमारे फेवर की या सरकार के फेवर में कुछ कह देते हैं तो आप उन पे केसेस कर देते हो। तो ये तालिबान है। तालिबान ये है कि आपके मुस्लिम समाज की लड़कियां जो है वो बाहर, घर से बाहर निकलकर हिजाब दे के नाम पर हिंदू लड़कियों को जबरदस्ती रोड पर रोककर हिजाब पहनाती है। और मैं आपको एक बात कहती हूं, आप तालिबान की बात करते हो, अमेरिका के 13 सैनिक मारे, कोई कुछ नहीं बोला। यहां पे 370 हटाई आंदोलन हुआ सीए का, यूनाइटेड नेशन जो है वो पूरी टीम भेजता है कश्मीर में। क्यों अब यूनाइटेड नेशन जो है वो तालिबान में नहीं भेज रहा? क्योंकि ये डर है। जो नसरुद्दीन शाह और जावेद अख्तर जैसे लोग जो भौंकते हैं ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे और जो डर की बात करते हैं ना, अगर रियल में भारत में डर होता ना तो तुम इतना भौंकने के लायक अब तक जिंदा ही नहीं होते, तुम्हें मरे हुए 7 वर्ष हो गए होते। तुम समझे? इतने सहिष्णु है, इसलिए हमारी परीक्षा मत लो हमारे सहिष्णुता की।
और जब ये एक तरफ इनके 13 सैनिक मारे जाते हैं अमेरिका के, वहीं अमेरिका की 40 यूनिवर्सिटी के कम्युनिस्ट प्रोफेसर मिलकर डिसमेंटलिंग ऑफ ग्लोबल हिंदुत्व का एक एजेंडा चलाते हैं। आयरनी देखिए कि 370 हटाने पर भारत में एक मौत नहीं होती है, फिर भी ये लोग वहां से यूनाइटेड नेशन वाले अपनी टीम भारत में भेजते हैं। कैसे भारत को दबाने की कोशिश हो रही है, ये कैसे इंटरनेशनल साजिश है मैं बताती हूं, क्योंकि आपने कल का ही डेटा देखा है। 70% विश्व के लोगों ने कहा है कि मोदी जो है वो ग्लोबल लीडर है और सबसे फेमस लीडर है। ये दिक्कत हो रही है इनको, इनके जो बाप है, अभी जब तक ट्रंप था तब तक सब सही था। जो ये जॉ बाइडन है उसको पूरा फंडिंग चाइना ने करा है, जॉर्ज सोरस ने करा है। जॉर्ज सोरस जो है वो कम्युनिस्ट का बाप है और कम्युनिस्ट को जितना भी फंड आता है वो जॉर्ज सोरस की ऑर्गेनाइजेशन करती है। तो ये पूरा एक मुद्दा हटाने के लिए इन्होंने एक मुद्दा खड़ा करा, डिसमेंटलिंग ऑफ ग्लोबल हिंदुत्व का। जबकि अमेरिका के सैनिक तालिबान मार रहा है, मुस्लिम को मार रहा है, लेकिन डिसमेंटलिंग ऑफ इस्लामिस्ट कम्युनिस्ट इनको नहीं बोलना है, इनको डिसमेंटलिंग ऑफ ग्लोबल हिंदुत्व बोलना है। और हिंदू चुप है इसमें। अमेरिका की होटल मोटल इकोनॉमी का 90% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन भारतीयों का है, हम हिंदुओं का है, मगर हमारा वर्चस्व वहां क्यों नहीं है? क्यों सभी क्रिश्चियन धर्म की बात होती है, इस्लाम की बात होती है, लेकिन हिंदू ह्यूमन राइट्स की बात क्यों नहीं होती है? और आपको पता है ये डिसमेंटलिंग ऑफ ग्लोबल हिंदुत्व का जो ये पूरा एजेंडा चला रहा है, इससे जो हिंदू बच्चे बाहर अमेरिका में या दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं विदेशों में, उनको कितना मेंटल ये लोग टॉर्चर करते हैं कि उन हिंदू बच्चे जो कि साल की $65,000 की फीस पे करते हैं अपनी ट्यूशन की या अपने स्कूल की, उनको ह्यूमिलिएट करवा रहे हैं ताकि वो खुद ही अपने धर्म से नफरत करे, उन्हें नफरत हो खुद को हिंदू कहने में। अभी हमने देखा कि एक हिंदू बच्चे जो कि नासा वालों ने उसको रिक्रूट करा, तो उसके बैकग्राउंड पे भगवान के फोटो थे, तो इन्होंने उसको भी मॉक करा। लेकिन तुम्हारा भगवान भगवान है और हमारा भगवान क्या है? हमारा भगवान कोई नहीं है। जब हमें तुम्हारे बिलीफ से इशू नहीं है तो क्यों तुम्हें हमारे बिलीफ से तकलीफ है? अभी की बात मैं आपको बताती हूँ कि तालिबान से जो कंपेयर कर रहे हैं और जो तालिबान की एक नई सियासत आई, अभी तो सरकार आई भी नहीं, और उससे पहले ये हक्कानी नेटवर्क और ये जो वहां का अभी प्रेसिडेंट बनने वाला था मुल्ला बरादर, इनके बीच में झड़प हो गई और मुल्ला बरादर को इन लोगों ने इंजर्ड कर दिया। इसे कहते हैं तालिबानी और आईसिस रूल। ये सब मुसलमान लोग करते हैं, हम हिंदू नहीं करते। तुम्हें जलन हो रही है तो हो, लेकिन मुझे सच बोलने में कोई डर नहीं है। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है, हमारे यहाँ बकायदा सबको वोटिंग राइट्स है। हमारे यहाँ मुस्लिम महिलाएं भी वोट देती है, हिंदू महिला भी वोट देती है। अरब कंट्री की तरह नहीं कि वहां पे वोटिंग राइट्स पर्टिकुलर इस्लाम के लोगों को ही मिलेगा और गैर इस्लामिक लोगों को कोई वोटिंग राइट्स नहीं होगा। तो आप जो बार बार जावेद अख्तर जैसे, शबाना आजमी जैसे लोग जो है, हामिद अंसारी, आमिर खान, जो डर की बात करते हुए ये तालिबान और आरएसएस को कंपेयर करते हैं ना, तो तुम खुद ही उसका जीता जागता सबूत हो कि इतना खुल के तभी बोल पा रहे हो क्योंकि हिंदुओं की सरकार है और हम लोग आजादी देने में बिलीव करते हैं, किसी की आजादी छीनने में नहीं बिलीव करते। हम औरतों को एम्पावर्ड करने में बिलीव करते हैं, उनकी आजादी छीनना हमारा मकसद नहीं है। हम औरतों को फ्रीडम देते हैं, उनके जो कपड़े पहनने वो कपड़े पहनने की। मैं संगी हूं, मैं बहुत मॉडर्न संगी हूं, मुझ पे किसी ने इंपोज नहीं करा है। हाँ, मैं तिलक लगाती हूँ, मैं कलावा पहनती हूँ, मेरा मन होता है तो सिंदूर लगाती हूँ, मन नहीं होता तो नहीं लगाती, मेरा इच्छा होती है तो मंगलसूत्र पहनती हूँ, वरना नहीं पहनती हूँ। हमारे में ऐसा नहीं है कि घर के बाहर बुर्खा पहनकर ही निकलना है, वरना घर में एंट्री नहीं है। हम लोगों को जो तुम तालिबान से कंपेयर कर रहे हो ना, वहां ही तुम अपनी तुच्छ बुद्धि का प्रदर्शन कर रहे हो। और ये जो ग्लोबल हिंदुत्व का, जो डिसमेंटलिंग ऑफ ग्लोबल हिंदुत्व का जो एजेंडा छेड़ रखा है ना, देखिएगा अब हम छेड़ेंगे डिसमेंटलिंग ऑफ कम्युनिस्ट इस्लामिस्ट गैंग का। और आप जो ये डिसमेंटलिंग शब्द यूज कर रहे हो ना, तो क्या आप हिंदुओं को मिटा देना चाहते हो दुनिया से? ये डिसमेंटलिंग आप वर्ड यूज कर हेट क्राइम कर रहे हो। और अगर इसमें कोई भी इनका सपोर्ट करता है तो आप समझिए कि वो इस देश का और हिंदुओं का दुश्मन है। मैं बस आपसे यही बात कहने आई थी। और जागिए, क्योंकि अब ये मुसलमान लड़के तो कन्वर्जन करते ही थे, इनकी लड़कियों ने खुलेआम कन्वर्जन शुरू कर दिया है और मुस्लिम लड़कियां अपनी हिंदू दोस्तों को और हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश कर रही है और खुलेआम अब ये लोग सड़कों तक आ गए हैं। तो मैं यही मैसेज देने आई थी और इसी मैसेज के साथ विदा लेती हूँ। और आइंदा से अगर संघ के बारे में या हिंदुओं के बारे में कुछ कहा ना,
तो फिर हम उतने ही इससे भी ज्यादा उग्र होकर बोलेंगे और इससे भी बड़ी बगावत करेंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव।